दोस्तों, एक बार एक राज्य में अकाल की वजह से उस राज्य में अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ, जिसके कारण उस राज्य के जनता में हाहाकार मचा हुआ था। स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि राजा भी सोच में पड़ गया कि अगर इस समस्या का जल्द ही कोई उपाय नहीं मिला, इसका कोई उपाय जल्द ही नहीं निकाला गया तो राज्य के सभी अन्न भंडार खत्म हो जाएंगे और लोग भूखों मरने लगेंगी। इस समस्या से निपटने के लिए राजा तत्कालीन प्रभाव से बचने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी मंत्रीगण एवं दरबार के अन्य सभी सदस्य पधारे। बारी बारी से सभी से पूछा गया कि राज्य को इतने बड़े खाद्य संकट से, इस अन्न के अकाल से किस प्रकार बचाया जा सकता है। दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी अपनी सलाह दी। तभी एक मंत्री जी की बारी आई और उन्होंने उपाय सुझाते हुए कहा, हे महाराज, इतनी कम समय में अन्न का दोबारा उपजाया जाना तो संभव नहीं है, परंतु यदि सारी प्रजाएं और मंत्रीगण मांस का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो इस संकट से निजात पाई जा सकती है। और महाराज, मांस तो हमें आसानी और तात्कालिक रूप से भी पाया जाता है। हालांकि लगभग सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया, परंतु प्रधानमंत्री अभी भी चुप बैठे थे। यह देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इस सुझाव से संतुष्ट हैं या नहीं। जब प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि वह मांसाहार के सुझाव पर सहमत नहीं है, तभी राजा ने इसका कारण जानना चाहा। और तब प्रधानमंत्री ने राजा को इसका कारण बताने के लिए उनसे कल तक का यानी कि एक दिन का समय मांग लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उस मंत्री की घर पहुँचे और फिर प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा कि संध्या काल से ही महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है। राज्य वैद्य ने उनकी इस बीमारी का इलाज बताते हुए कहा है कि यदि राजा के किसी करीबी और देह से शक्तिशाली पुरुष का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज तुरंत ठीक हो जाएंगे, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट छाया रहेगा। आप ही एकमात्र महाराज के सबसे चहेते व्यक्ति हैं और आप देह से भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसके लिए आप जो मूल्य लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस काम के लिए आपको राज्य कोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दिए जाएंगी तथा इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम की जा सकती है। आप राजी हो तो मैं कटार से आपकी हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँ। यह सुनकर उस मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं को लेकर क्या करूँगा, और ये बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह अपने कक्ष के ओर अंदर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आप मुझसे ले लीजिए, परंतु मेरे प्राण बख्श दीजिए, मेरे मांस मत लीजिए, और आप इस पैसे से किसी और के हृदय का मांस खरीद लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोले, क्योंकि आप शरीर से मजबूत हैं और आपकी कदकारी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। खुद को फंसता हुआ देख मंत्री ने अंगवस्त्र और जूते पहन लिए और प्रधानमंत्री से याचना करने लगा
कि वह इसके योग्य नहीं है। जब प्राणी ही नहीं रहेंगे तो वह इस धन संपदा का क्या करेगा। वह मंत्री फिर बोलता है, प्रधानमंत्री जी, आप चाहे तो मेरी सारी संपत्ति ले ले, परंतु मुझे जाने दे। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़कर घोड़े को रोक लिया और मंत्री जी से कहा कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है मंत्री जी, आप आराम से घर पर ही रहें, मैं जाकर किसी और से मांग लेता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर वे बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर पहुँचे, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सब अपने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी को लाख लाख मुद्राएं भी दे दी। अगली सुबह जब दरबार लगा तो सभी मंत्री समय से पहले ही दरबार में पहुंच गए। सभी यह जानने के लिए बेचैन थे कि महाराज का स्वास्थ्य कैसा है। थोड़ी देर बाद सभा में महाराज का आगमन हुआ और महाराज सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी मंत्रीगण महाराज को स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्रधानमंत्री जी ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर रख दी और राजा से बोले, महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतने धनराशि जुटाई है पर मांस नहीं मिला। सभी मंत्रियों को बड़ी बड़ी जागीरें नाम करने के लिए कहा, परंतु फिर भी किसी ने 2 तोला मांस नहीं दिया। देख रहे हैं महाराज, आसानी से नहीं मिलता मांस। राजा को प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने राज्य के सभी प्रजाओं को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के भंडार से अनाज निकाल के श्रमिकों को देना शुरू किया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जिस प्रकार एक मनुष्य की जान की कीमत अमूल्य है, उसी प्रकार इस संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का जीवन अमूल्य है। अपने जीव के स्वाद के लिए किसी मासूम जीव का हत्या करना किसी भी रूप में सही नहीं है। और दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। मनुष्य अपना पेट भरने के लिए जब किसी जीव की हत्या करता है तो वह पाप का भागी तो हो ही जाता है। और साथ ही दोस्तों, मांसाहारी भोजन करने से उसके मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में मांसाहारी भोजन करने का काफ़ी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग अपने जीभ के स्वाद और शरीर के पोषण देने के नाम पर बिना सोचे समझे एक मासूम और बेजुबान जीव की हत्या कर देते हैं। वह उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाते। वह एक बार भी नहीं सोचता उस जिंदा जीव को मारने से पहले। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसे लोग पापियों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें इन पापों का दंड भी भोगना पड़ता है। और महापुरुषों ने यह भी कहा है कि मांसाहारी भोजन का प्रभाव मनुष्य का मन पर भी पड़ता है। इसीलिए तो यह वाक्य बहुत ही प्रचलित है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसिक। सात्विक भोजन वह होता है जिसमें फल, हरी सब्जियां आदि वस्तुओं का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति चिरायु होता है। वह तमाम तरह के रोग आदि व्याधियों से दूर रहते हैं। इसके साथ ही उसके मन में क्रोध, काम, मद आदि नहीं होता और वह शांत और दयालु किस्म के होते हैं। और इस प्रकार के भोजन को श्रेष्ठतम भोजन बताया गया है। और दूसरी राजस्वी भोजन उस प्रकार के भोजन को कहा जाता है जो शाकाहारी तो है, परंतु वह अत्यधिक खट्टा, गर्म, नमक
मसालादार, अत्यधिक तला हुआ या अत्यधिक मसाला के साथ पकाया जाता है। यह भोजन खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा, परंतु मसालों और तेल आदि के कारण यह अपना मूल गुण और पोषक तत्व दोनों ही खो देता है। ऐसे भोजन को वह व्यक्ति ही करते हैं जो अपने भूख नहीं अपितु अपनी तृष्णा को शांत करना चाहते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही उसके मन में भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि मन को कुंठित करने वाले गुण अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। और तीसरी, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन उस प्रकार के भोजन को कहा जाता है जो कि अधपका है, रस रहित है, जिसके अंदर से दुर्गंध आती है, वह एकदम बासी है और इसके अलावा वह अपवित्र भी है। ऐसे भोजन में मदिरा, नशा पदार्थ और मांस को भी शामिल किया गया है। तामसिक भोजन मानवीय पाचन तंत्र के लिए अत्यधिक खतरनाक तो है ही, साथ ही इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के मन पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मांस तथा इस प्रकार के भोजन करने वाले व्यक्ति के मन अशांत रहता है, क्रोध, काम, विलासिता आदि उत्पन्न होने लगती है और कहा जाता है कि उसके मन में किसी के भी प्रति प्रेम या दया भाव नहीं बचता है। वह अत्यधिक उत्तेजित और क्रूर बन जाता है। तो दोस्तों, मांसाहार के संबंध में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं तो हमें बताएं। और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।